नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश तोमर आप सभी का अपने चैनल बिग टेक ज्ञान पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे काइजन के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 5S मेथोडोलॉजी के बारे में सीखा था और दोस्तों मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको प्रोडक्शन और क्वालिटी के कोर टूल्स की जानकारी देने वाला हूं। मैं वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अभी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो कंटेंट्स जो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं वो है व्हाट इज काइजन, काइजन क्या है, काइजन 6 स्टेप्स, काइजन के कौन कौन से 6 स्टेप्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ काइजन, इन विच एरिया वी कैन डू काइजन, ऐसे कौन कौन से एरिया हैं जहां पर हम काइजन को कर सकते हैं, काइजन के मेन फीचर्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं काइजन से वो जानेंगे, व्हाट इज मुडा और डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्टेज। तो मुडा क्या है, वेस्ट क्या है और ये कितने टाइप का होता है, इसको हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। उसके बाद आपको मैं समझाने वाला हूँ कि काइजन को जब हम कर लेते हैं तो उसको सीट के अंदर कैसे दिखाते हैं, उसकी टेम्पलेट को मैं यहाँ पर आपको एक सैंपल के तौर पे दिखाऊंगा। और लास्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ काइजन, यहाँ पर मैं काइजन के कुछ एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। तो पहला पॉइंट है व्हाट इज काइजन। तो फ्रेंड्स, काइजन जैसा कि नाम है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, काई प्लस जेन। काइजन एक जापानीज वर्ड है, इसमें काई का मतलब है चेंज और जेन का मतलब है गुड। तो इसका मतलब हुआ चेंज फॉर गुड, मतलब अगर आप किसी चीज में चेंज करके उसको अच्छा कर रहे हो तो वो एक काइजन हो गया। तो जो भी हम चेंजेस करते हैं अच्छा करने के लिए वो सब काइजन कहलाता है। तो काइजन मीन्स इज चेंज फॉर गुड, और या बोले इसको चेंज फॉर बेटर। तो जान लेते हैं फादर ऑफ काइजन कौन थे। ये मासाकी इमाई हैं जिन्होंने काइजन को डेवलप किया था। तो मासाकी इमाई इज नोन एज द डेवलपर ऑफ काइजन। तो मासाकी सेज एवरी डे इंप्रूवमेंट, एवरीबॉडी इंप्रूवमेंट और एवरीवेयर इंप्रूवमेंट। मीन्स ये है कि आपको हर दिन इंप्रूवमेंट करना है, हर इंसान को इंप्रूवमेंट करना है और हर जगह इंप्रूवमेंट करना है। जब आप ऐसे इंप्रूवमेंट्स करने लगोगे तो ये सारे इंप्रूवमेंट्स आपके काइजन कहलाए जाएंगे और ये सारे काइजन से आप अपने वर्क एरिया को बहुत ही इंप्रूव कंडीशन में लेके जा सकते हो। और इसको डिटेल में समझ लेते हैं। काइजन इज मेकिंग चेंज फॉर द बेटर ऑन अ कंटिन्यूअल नेवर एंडिंग बेसिस। काइजन जो है, जो बेटर हम करते जाते हैं दिन व दिन, इसको कंटिन्यूसली हमें आगे करने के लिए प्रेरित करता है। ये ना खत्म होने वाली एक प्रोसेस है। आप यहाँ समझेंगे कि काइजन जैसे हमारी कंडीशन बिफोर कंडीशन यहाँ थी, यहाँ हमने काइजन करके इसको इस कंडीशन में लेके आए, फिर इसको स्टैंडर्डाइज किया, फिर हमने उसमें और काइजन्स करे तो फिर और अच्छा हुआ, उसके बाद फिर उसको स्टैंडर्डाइज किया, उसके बाद फिर से उसमें काइजन करा। तो काइजन ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर दिया तो उसके बाद आपको रुक जाना है। ये एक कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट अप्रोच है। इसमें आपको उसके बाद इसको ढूंढना है, फिर काइजन करना है और उसको और इंप्रूव करना है। तो काइजन इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीमेंटल चेंजेस फॉर इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइजिंग द वेस्ट। तो काइजन को हम बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्टिविटी को हमारी इंप्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ ये हमारा वेस्ट है, जो प्रोसेस में हमारे वेस्टेज है उनको रिड्यूस करता है। अब समझ लेते हैं काइजन के 6 स्टेप्स के बारे में। पहला है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। जब आप काइजन को इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो पहले आपको इस 6 स्टेप्स को समझना पड़ेगा कि हम कैसे इसको सही ढंग से इंप्लीमेंट करें। तो पहले हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि हमारी प्रॉब्लम है क्या। फिर सेकंड है एनालाइज द प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम की एनालिसिस करनी है। डेवलप एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, उसमें फिर हमें बहुत ही अच्छा कोई सॉल्यूशन ढूंढना है कि इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। उसके बाद इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन, फिर हमें उस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट कर देना है। फिर हमें उसके बाद एनालाइज द रिजल्ट, हमें रिजल्ट चेक करना है कि हमारा जो काइजन हमने किया है उसका क्या रिजल्ट रहा। अगर रिजल्ट अच्छा है फिर हमें उसको स्टैंडर्डाइज कर देना, जिससे कि अगली बार वो हमें उस चेंजेस के साथ ही मिले। अब समझते हैं काइजन की क्लासिफिकेशंस। तो दोस्तों, काइजन 2 तरीके के होते हैं, यूटोरी काइजन और काराकुरी काइजन। यूटोरी काइजन में मेनली फोकस किया जाता है कि जो मैन पावर काम कर रही है उनको फटीग ना हो, उनको हेल्प मिल जाए, उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए काम करने में। काराकुरी काइजन को अगर बोलें तो ये एक मैकेनिकल काइजन होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती, ना ही हमें इसमें हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम की जरूरत होती है। आप ऐसा मैकेनिकल सिस्टम तैयार करते हो जिससे काम को करने में आसानी हो और उसमें हमें कोई भी पावर कंजप्शन का यूज ना करना पड़े। आप देखोगे आपके यहाँ पर जो मूवमेंट के लिए ट्रॉलियाज हम बनाते हैं वो एक काराकुरी का एक एग्जांपल है। वहां पर हमें कोई मोटर की या किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है मूवमेंट के लिए। हम उसको बहुत ही व्हील की हेल्प से उसको आसानी से अपने मटेरियल को एक जगह से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कैटेगरीज ऑफ काइजन। तो आइए समझते हैं यहाँ पर कैटेगरी ऑफ काइजन। तो इसकी जो मेन कैटेगरी है वो प्रोडक्टिविटी, आप प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए काइजन कर सकते हैं। क्वालिटी है, क्वालिटी में आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, वहां पर काइजन हो सकते हैं। कॉस्ट रिडक्शन के लिए काइजन कर सकते हो, डिलीवरी में काइजन कर सकते हो, एम्प्लॉय मोरल को अगर बूस्ट अप करना है तो वहां पर आप काइजन कर सकते हो, सेफ्टी से रिलेटेड काइजन कर सकते हो, एनवायरमेंट से रिलेटेड काइजन कर सकते हैं, और लास्ट है 5S से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स ये तो आपको मेन कैटेगरी जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्प्ले करी हुई है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे काइजन्स अलग अलग एरिया में कर सकते हो। अब समझते हैं मेन फीचर्स ऑफ काइजन। तो काइजन के जो मेन फीचर हैं, पहला है इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द करंट स्टेट टू प्रेडिक्टेड फ्यूचर स्टेट। काइजन हेल्प करता है कि जो अभी हमारी करंट कंडीशन है उससे वो इंप्रूव करके एक अच्छी कंडीशन में जाने के लिए। नंबर 2, नो मेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। काइजन को करने के लिए हमें कोई ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम इसमें छोटे छोटे से इन्वेस्टमेंट से ही इसको कर सकते हैं। इट एनकरेज द वर्कर्स टू टेक ऑनरशिप ऑफ देयर ऑन वर्क। एम्प्लॉय का एंगेजमेंट काइजन के अंदर बढ़ जाता है तो वो वर्कर्स जो वहां पर काम कर रहे हैं वो अपनी ओनरशिप लेना शुरू कर देते हैं कि हमें इसको कैसे इंप्रूव करना है और हमें यहाँ पर क्या एक्शंस लेने हैं जिससे हमारी कॉस्ट कम लगे और हमारी क्वालिटी अच्छी हो या हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। It is very helpful to the workers. Number 4, huge number of small changes is better than the large development. आप छोटे छोटे काइजन अगर करेंगे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। आप इसका वेट ना करें कि हम एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर दें, क्योंकि जब आप लार्ज डेवलपमेंट के लिए जाते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, बहुत ज़्यादा मनी आता है और उसमें बहुत ज़्यादा डिले भी होता है, क्योंकि ऐसे लार्ज डेवलपमेंट में आप 1 या 2 दिन में उस चीज़ को नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अप्रूवल का वेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप इम्प्रूवमेंट में काफ़ी टाइम ले सकते हो। अगर आप छोटे छोटे से चेंजेस करोगे उसका रिजल्ट ज़्यादा बेटर रहेगा। अब चलते हैं बेनिफिट्स ऑफ काइजन की तरफ। तो दोस्तों जब हम काइजन करते हैं उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो पहला है काइजन रिड्यूसेस वेस्ट। वेस्ट मतलब अगर जापानीज में बोले तो उसको मुड़ा बोलते हैं। दैट इज हमारा इन्वेंट्री वेस्ट हो सकता है, मोशन वेस्ट हो सकता है, टाइम से वेस्ट हो सकता है। तो ये वेस्ट को हमारा रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है काइजन इंप्रूव्स द प्रोडक्ट क्वालिटी। काइजन प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। काइजन इंप्रूव द 5S। काइजन हमारे 5S को इंप्रूव करता है। काइजन इंप्रूव स्पेस यूटिलाइजेशन। काइजन की हेल्प से हम अपने यहाँ स्पेस सेविंग कर सकते हैं और अच्छे से स्पेस को यूज कर सकते हैं। काइजन टीच वर्कर हाउ टू सॉल्व एवरीडे प्रॉब्लम्स। और काइजन जो वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको बताता है कि उनकी डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, और इससे वो अपनी ओनरशिप भी लेने लगते हैं। अब समझ लेते हैं मुड़ा, जो अभी पीछे जो वर्ड आया वेस्ट। तो व्हाट इज मुड़ा। तो मुड़ा इज ए जापानीज वर्ड एंड मुड़ा मीन्स वेस्ट। मुड़ा एक जापानीज वर्ड है जिसे हम वेस्ट को नाम से जानते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे कोई अगर प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड नहीं हो रही है उसको हम वेस्ट बोलते हैं। एक्टिविटीज मेनली 2 टाइप की होती हैं, एक है वैल्यू एडेड, एक है नॉन वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड एक्टिविटीज वो हैं जहां पर हमारी रिक्वायरमेंट है और उसमें हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करने वाले जिसमें हमारा कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट ना हो। मींस ये है जैसे अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट को लाइन पे लेआउटिंग से लेके और उसको जब हम वहां से उतार रहे हैं प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट को, तो वो जो सारी एक्टिविटीज है वो वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। उसके ऊपर जो भी हमने एक्टिविटीज करी वो सारी वैल्यू एडेड है। अब बस समझ लेते हैं नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है ये भी 2 टाइप की होती हैं, एक नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड, एक है वेस्ट। तो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी वो है जो हम लाइन से उतारने के बाद उसके ऊपर करने वाले हैं। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी में भी 2 कैटेगरी होती है, नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड और वेस्ट। नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी होगी जैसे आपका इंस्पेक्शन हो गया, हमें चाहिए और वो जरूरी है, लेकिन वो नॉन वैल्यू एक्टिविटी में भी आ रहा है, वो आपको करना ही पड़ेगा। इंस्पेक्शन से आपको एक डाटा मिलता है कि हमारे क्या डिफेक्ट्स आ रहे हैं और हम उन डिफेक्ट्स के ऊपर एनालिसिस करके एक्शन लेके उस डिफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी हमारी नेसेसरी है और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। और जो सेकंड है वो है वेस्ट, जो कि मुड़ा है। तो आइए अब समझते हैं कि मुड़ा क्या है। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ मुड़ा में हमारे 7 टाइप के वेस्ट होते हैं जिनको हम टिम वुड की हेल्प से याद रख सकते हैं। टी का मतलब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन से है। ट्रांसपोर्टेशन भी एक वेस्ट है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को बनाकर उसको ट्रांसपोर्टेशन करते हो, आप उसको डिलीवर करते हो, तो वो हमारे किसी भी वैल्यू एडेड एक्टिविटी में नहीं आता है, वो एक वेस्ट है। अगला है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा वेस्ट है। ये हमारे जो कैपिटल है उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे कि हम अपना नेक्स्ट फ्यूचर जो प्लान आने वाले हैं उसके लिए प्लानिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो कैपिटल है वो इन्वेंट्री में ब्लॉक हो जाती है। तो हमें अपने शॉप फ्लोर पर मिनिमम इन्वेंट्री को मेंटेन करना चाहिए।
हमें यहाँ पर पुल सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, ना कि पुश सिस्टम को। जितनी कस्टमर की डिमांड है हमें उससे ज़्यादा इन्वेंटरी को बिल्डअप नहीं करना है। नेक्स्ट है मोशन। तो दोस्तों मोशन भी एक तरीके का वेस्ट है। अगर आप एक जगह से काम को करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह से फिर वापस उस जगह आ रहे हो, तो वो आपका जो मोशन है वो एक वेस्ट है। आपका स्टेशन ऐसा होना चाहिए कि आपको सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हों और आपको वहाँ से इधर उधर मूवमेंट ना करना पड़े। नेक्स्ट है वेटिंग। वेटिंग भी एक बहुत बड़ा वेस्ट है। जैसे आप मेटल के लिए वेट कर रहे हो, स्टोर से मेटल लाने में देरी हो रही है, या आपने कोई सप्लायर को अपनी रिक्वेस्ट दी हुई है, वहां से आपको मेटल मिलने में देरी हो रही है, जिससे आपका प्रोडक्शन डिले हो रहा है और इससे आपकी डिस्पैच भी डिले हो सकती है। तो वेटिंग एक तरीके का वेस्ट है, जिससे आपकी मशीन की आउटपुट कम होती है, आपका प्रोडक्टिविटी कम होती है और आपका डिस्पैच भी इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है ओवर प्रोडक्शन। तो ओवर प्रोडक्शन एक तरीके से जब आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर प्रोडक्शन करते हो, बाद में अगर कस्टमर उसको नहीं पिक करता है, तो आपका कैपिटल उसके अंदर इन्वेस्ट हो चुका है जिसको आप यूज नहीं कर सकते हो। और ये फिर जब आप ओवर प्रोडक्शन करते हो तो उसको रखने के लिए भी आपको जगह चाहिए, वहाँ पर आपका स्पेस कवर होता है, उसको फिर मेंटेन करके रखना है आपको, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मैन पावर्स लगानी पड़ती है। तो फिर ये ओवर प्रोडक्शन आपके लिए एक बहुत बड़ा वेस्ट हो जाता है। तो ये आपको उतना ही प्रोडक्शन करना है जितने की कस्टमर डिमांड है। नेक्स्ट है ओवर प्रोसेसिंग। आप अगर किसी प्रोसेस के ऊपर बार बार उसी चीज को कर रहे हो तो वो एक वेस्ट है। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आपको उतना ही प्रोसेस करना है। यहाँ पर एग्जांपल समझिए, अगर मैं किसी प्रोडक्ट को इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, उसको इंस्पेक्शन करने के बाद फिर मैं उसको आगे फाइनल इंस्पेक्शन करा रहा हूँ, फिर उसके बाद में एक तीसरा और क्रॉस चेक लगा रहा हूँ PDI, तो इस तरीके के जो आप इंस्पेक्शन पे इंस्पेक्शन लगा रहे हो वो एक वेस्ट है। आपको फर्स्ट टाइम क्वालिटी ओके देनी है, ये आपका ओवर प्रोसेसिंग के वेस्ट को रोक सकता है। तो यहाँ ओवर प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो ये एक बहुत बड़ा वेस्ट है। और लास्ट डिफेक्ट। तो डिफेक्ट को आप समझते ही हो, एक रिजेक्शन है जो भी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिटोरिएट करता है। आप ओके प्रोडक्ट अगर नहीं बनाते हो तो वो आपका एक वेस्ट है, आपकी रिवर कॉस्ट बढ़ जाती है, आपका मटेरियल उसमें आपका स्क्रैप होता है और एक मैन पावर कॉस्ट और एडिशनल ऐड हो जाती है। तो दोस्तों ये थे मुड़ा। आपको याद रखना है तो आप यहाँ पर टिम वुड को याद कर लीजिए, इसकी हेल्प से आप इसको याद रख पाएंगे। अब आपको एक एग्जांपल सिखाता हूँ काइजन शीट का। देखो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट डिस्प्ले करा हुआ है, यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का लोगो लगाना है। ये काइजन शीट इसकी हेडिंग है। यहाँ पर कौन सा काइजन नंबर है वो यहाँ पर आपको डाल देना है, डेट किस डेट में आपने काइजन करा। यहाँ पर इंप्लीमेंटेड वाई है, यहाँ पर जिसने काइजन करा उसका नाम आएगा। यहाँ चेक्ड वाई है, जिसने उसको चेक करा काइजन को, उसके बाद किसने उसको अप्रूवल दिया कि हाँ इट इज ओके, तो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर कैटेगरी आनी है, काइजन की किस कैटेगरी से बिलोंग करता है ये काइजन आपका। तो प्रोडक्टिविटी है तो यहाँ प्रोडक्टिविटी यस कर देनी है, डिलीवरी है तो यहाँ पर आपको यस कर देना है या आपको यहाँ पर टिक मार्क लगा देना है। अब आपने काइजन किस थीम में किया है तो ये यहाँ पर जैसे एक थीम डाल देनी है, जैसे यहाँ पर रिड्यूस सर्जिंग एंड वेटिंग टाइम ऑफ टूल्स। यहाँ पर जो टूल्स है उनका वेटिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर ये काइजन किया गया है। बिफोर और आफ्टर की यहाँ पर आपको फोटो डिस्प्ले करनी है और उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे देना है। पहले होता था कि टूल्स आर लाइंग ऑन अ टेबल, नो लोकेशन अवेलेबल फॉर कीपिंग द टूल्स। तो यहाँ पर पहले इनकी कोई लोकेशन नहीं थी और ये टेबल पे ऐसे मिक्सअप कंडीशन में रहते थे, जिससे कि इनकी सर्चिंग में और वेटिंग ज़्यादा जाती थी। अब यहाँ पर इन्होंने काइजन जो करके दिखाया है, यहाँ पर एक शैडो बोर्ड बना दिया है जहाँ पर टूल्स की आइडेंटिफिकेशन कर दी है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ऑपरेटर का एक टैग लगा दिया है कि कौन ऑपरेटर उस टूल को लेके जा रहा है, जिससे कि सामने वाला बंदा जो भी उसको अगर टूल की जरूरत है तो उसको टैग को देख के पता कर सकते इस टूल को कौन यूज कर रहा है। तो यहाँ से आप इसको सही से अरेंज कर सकते हो इस बोर्ड की हेल्प से और अपना वेटिंग टाइम कम कर सकते हो। तो एक ये एग्जांपल था। इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, इससे सर्चिंग एंड वेटिंग टाइम रिड्यूस होने वाला है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर इसको बना लेना है। यहाँ पर इसका फॉर्मेट नंबर आ जाएगा, जो भी आप इसको फॉर्मेट नंबर दोगे। अब आइए समझते हैं कुछ काइजन के एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आप देखिए, पहले ये जो ऑपरेटर है इस मटेरियल को ले जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करता था, इसको उठा के लेके जाता था, जिसकी वजह से इसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी और बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी उसको एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। अब यहाँ पर हमने एक उसको मूवेबल ट्रॉली दे दी है। यहाँ पर एक कारकोरी एग्जाम्पल ही है कि यहाँ पर एक इसको व्हील के साथ में ट्रॉली बना के दे दी, तो अब इसको बड़े आसानी से इसको देखिए आप एक उंगली से पुश करके इसको लेके जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर ये 5S के कुछ आइटम्स हैं, इनकी यहाँ लोकेशन नहीं है, ऐसे बिखरे पड़े हैं, काफ़ी जगह ले रहे हैं। अब हमने यहाँ पर एक शैडो बोर्ड बना दिया, वहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो स्पेस ले रहे थे वो सारा स्पेस हमारा बच गया और ये आइटम मेरे प्रॉपरली अरेंज हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर ये जो लाइब्रेरी है, यहाँ पर ये बुक्स जो रखी हुई हैं इनकी कोई प्रॉपर लोकेशन है नहीं।
अब यहाँ पर इसकी हमने रैक वाइज लोकेशन बना दी कि कौन सी बुक्स की लोकेशन कहाँ पर है, उसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन दे दी। तो अब इसको आप प्रॉपरली अरेंज कर सकते हो और आसानी से उस बुक को जिसको आपको यूज में लेना है उसको ले सकते हो और उसको वहाँ पर यूज करने के बाद रख सकते हो। तो यहाँ पर आपका सर्चिंग टाइम नहीं जाने वाला। नेक्स्ट है यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने ऊपर एक एग्जांपल दिया, यहाँ पर ये मटेरियल को ऐसे उठा के लेके जा रहा है 1 बाय 1। यहाँ पर हमने एक हैंडमेड ट्रॉली बना दी जिससे इसको ये आसानी से एक जगह से दूसरे स्थान पर लेके जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको काइजन के सारी डिटेल्स समझा दी है। आपको ये वीडियो देखकर समझ आ गया होगा कि हम काइजन को अपनी डेली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम कहाँ कहाँ काइजन कर सकते हैं, काइजन के क्या बेनिफिट्स हैं, काइजन के क्या फीचर्स हैं, काइजन की कौन कौन सी स्टेप्स हैं, काइजन को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और काइजन हमारी लाइफ में क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।